एक समय की बात है, एक बहुत ही शक्तिशाली और अहंकारी असुर राजा था जिसका नाम हिरण्यकश्यप था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था। इस वरदान के अनुसार उसे न तो कोई मनुष्य मार सकता था, न कोई जानवर। न वह दिन में मर सकता था, न रात में। न घर के अंदर मर सकता था, न घर के बाहर। न जमीन पर मर सकता था, न आकाश में, और न ही किसी अस्त्र से, और न ही किसी शस्त्र से। इस वरदान ने उसे इतना अहंकारी बना दिया कि वो खुद को भगवान मानने लगा। उसने अपने राज्य में सभी को केवल अपनी ही पूजा करने का आदेश दिया और भगवान विष्णु का नाम लेना भी वर्जित कर दिया। लेकिन हिरण्यकश्यप का अपना ही पुत्र, जिसका नाम प्रहलाद था, भगवान विष्णु का परम भक्त था। वो बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था और अपने पिता के आदेश को मानता नहीं था। जब हिरण्यकश्यप को इस बात का पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुआ। उसने प्रहलाद को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से विचलित नहीं हुआ। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को डराने और मारने के कई प्रयास किए। उसने प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंकवा दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। उसने प्रहलाद को हाथियों के पैरों तले कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन हाथियों ने उसे कुछ भी नहीं नुकसान कुछ भी नहीं किया। उसने प्रहलाद को विष पिलाया, लेकिन वह अमृत बन गया। उसने प्रहलाद को आग में जलाने की कोशिश की, जिसके लिए उसने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई, लेकिन भगवान की कृपा से होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। अपने सभी प्रयासों से असफल होने के बाद हिरण्यकश्यप ने एक दिन प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान हर जगह है, हर कण कण में मौजूद। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर एक खंबे की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम्हारा भगवान इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, मेरे भगवान इस खंबे में भी है। ये सुनकर हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा से उस खंबे पर प्रहार किया। खंबे के टूटते ही उसमें से भगवान विष्णु नरसिंह, मतलब आधा शेर और आधा मनुष्य के रूप में प्रकट हुए। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी जांघों पर लेटाया, जो न जमीन थी और न ही आकाश। उन्होंने उसे घर की चौखट पर, जो न घर के अंदर थी और न बाहर, बोथुली बेला मतलब शाम का समय में, जो न दिन थी और न रात, अपने नाखूनों से, जो न शस्त्र थे और न अस्त्र, मार डाला। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की तो हिरण्यकश्यप के अहंकार का अंत किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाती और भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।